लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा के लोहारडी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा कवर्धा के कलेक्टर को लिखे गए पत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। उसमें मैंने देखा वीडियो और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कलेक्टर कवर्धा को लिखा हुआ पत्र भी मैंने देखा। मुझे आश्चर्य है इस विषय का, इतनी बड़ी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरह से कैसे करते हैं। उन्होंने जो बातें लिखी उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं आपको कि दीपक बैज जी ने लिखा कि बिरकोना में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो वही मसला है जिस मसले पर बात कर रहे हैं, जो पुराना एसआईटी गठन हुआ था, तो उनको ध्यान है कि नहीं है, पता है कि नहीं है कि एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है भाई, जिस पर आरोप है एसआईटी के माध्यम से और जांच के माध्यम से, वो जेल में है। मतलब क्या चाहते हैं उससे ऊपर? क्या वो ये चाहते हैं कि अभी उनको निकाल करके कोई फांसी दे दे? अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो गलत चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर किसी को कोई बचाने की बात वो करते हैं। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान है कि नहीं है? जिस विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर जांच के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है भाई। और दूसरा मसला मैं आपसे कहूँ, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर जिसके जो पहले कचरू साहू के हत्या में जिसका नाम आया है, उस व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ये कह रहे हैं वो। उनका वीडियो मैंने देखा। मुझे घोर आश्चर्य है इस विषय पर भी। एक तो पहला ये है कि पुलिस की जांच की जानकारी आपको कैसे है और कैसे आपने इतना ये कहा। खैर, उनके कहने के बाद मैंने पुलिस वालों से जांच के संदर्भ में बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि भाई क्या वाकई इसके नाम सर है? तो बहुत स्पष्ट जानकारी मिली है कि ना उसका कोई आवेदन है, ना उसका कोई बयान है, ना उसके कहने पर कुछ हुआ है। उस व्यक्ति के कहने पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कोई उसका बयान नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे आश्चर्य है इस विषय का कि उनको यह भी नहीं मालूम है और ऐसे दो झूठी चीजों को लेकर, झूठी बातों को लेकर के वो घेराव करने जा रहे हैं। खैर, बड़े नेता हैं, मैं चाय बिस्किट की व्यवस्था जरूर रखवाऊंगा। मैं व्यक्तिगत नहीं रह पाऊंगा, रहता तो मैं वहां रहता, परंतु मैं जरूर व्यवस्था रखूंगा। एकदम सरासर झूठ है और ऐसी झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। उस गांव को शांत होने देना चाहिए। उस गांव में जो पहली घटना हुई थी उस पर भी कभी किसी ने नहीं कहा कि ये कोई हत्या है या आत्महत्या है। पुलिस जांच कर रही है, यही विषय था। तुरंत ही कोई कुछ ना बोले, यही कहा गया था। पुलिस ने जांच की, इनके कहने पे नहीं की भाई, उनको करना ही था। और स्पष्टता थी कि अगर ऐसी स्थिति बची है, मिली है, उसमें कुछ चोट के निशान थे, कुछ मोबाइल टूटने का विषय था, ऐसा बताया गया था। उस आधार पर पुलिस ने जांच की और जांच जब पुलिस ने की है तो उसका रिजल्ट आया है। दूसरे विषय पर भी मैं आपको पुनः एक बार रिपीट करता हूं इस बात को कि पहली हत्या के आरोपी के आधार पर किसी की गिरफ्तारी हुई, जो भूपेश बघेल जी ने कहा, सरासर झूठ बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी। समाज को, गांव को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊट पटांग ढंग से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की काम कर रहे हैं। इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ बात करना चाहिए। जो तथ्य ही नहीं है उसको समाज के सामने रख करके ये कैसे ऐसा करना चाहते हैं और कैसे इसको समाज स्वीकार करेगा? मैं तो यही सोचता हूं। दीपक बैज जी के बारे में भी मैं कहूं, उनके पत्र को मैंने पढ़ा है और उस पत्र को पढ़ने के बाद फिर से ये कहना चाहता हूं कि कवर्धा बिरकोना के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस पर एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारियां पहले से हो चुकी हैं भाई। वो आज की बात नहीं, वो कई दिन, मेरा ख्याल है जाने कब हुआ, लेकिन वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मैं पक्का हूं इस विषय पर। तो ये कैसी बात करते हैं, ये कैसी बात करते हैं इस विषय पर? न्यायिक जांच तो हो ही रहा है भाई। जो तीसरा जो मौत हुआ उस पर न्यायिक जांच ही हो रहा है। एक बार आप कंफर्म कर लें उसको। मामले में नेगेटिव बांटे जा रहे हैं, किसके कहने पर बांटे जा रहे हैं और इस तरह के सवाल उन्होंने। हसदेव का मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, परंतु टीएस सिंहदेव जी को ये बताना होगा कि वो पहली गोली का क्या हुआ टाइप का, वो बताना पड़ेगा बात। तो पहली गोली की खोज में वो लगे हैं, मुझे लगता है। जैसा भी है, बहरहाल इस विषय पर मुझे ध्यान नहीं है,
उसको मैं एक बार कंफर्म करूँ। आज बैठक आप लेने वाले हैं, आप भी जाएंगे उसमें? हाँ, मैं भी जाऊंगा। आज के बाद अनेक दिनों तक झारखंड प्रवास पर रहना है, तो झारखंड प्रवास पे जाने से पहले सभी विभागों की एक पूरी समीक्षा, जिसमें एसआई भर्ती, नई भर्तियाँ, नए जो कांस्टेबल भर्तियाँ हैं और जो अन्य जो नक्सल से संदर्भित विषय हैं और 112 का विषय, इन सारे विषयों पर आज बातचीत चर्चा करके एक निर्णय पर पहुंचेंगे। झारखंड में गिरिडीह जिला है, कोडरमा जिला है, ऐसे 2 जिलों के 8 विधानसभा हैं जहां पर जाकर काम करना है। सोशल मीडिया पर एक भूपेश बघेल कह रहे हैं, अगर जो कचरू साहू की बेटी ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो उनकी जो मौत है वो हत्या साबित न हो। यही तो गलत कह रहे हैं, वो यहीं पर बात गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस को शुरू से जो ध्यान था, जिस लाइन पर पुलिस ने जांच करना शुरू किया है, उसका परिणाम आया है भाई। वो उनके कहने किसी के कहने पर नहीं आया। मेरा कहना सिर्फ इतना ये था, मैं भी गांव में गया हूं, 10 बार गया हूं, उनसे भी मिला हूं। मैंने बच्ची से भी यही कहा था कि आसपास है भाई घर जिनका आपस में लड़ाई हुई, जिसको जलाकर मार दिया, जिसके ऊपर आरोप था मार दिया, वो पूरा घर आसपास है। तो बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर वो बोलेंगे और आसपास ही उसी गांव में उनको रहना है तो भविष्य में क्या हो सकता है, इसको समझना पड़ेगा। इस पर तो कम से कम राजनीति न करें। भूपेश बघेल जी से मेरा विनम्र निवेदन है, जितनी चाहे राजनीति करें, परंतु बच्चों के आड़ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं वहां पर गया था, उस दिन अरुण साव जी थे, टंकराम वर्मा जी थे और विधायक भावना बोहरा जी थी, गांव के सारे लोग। इतनी ही चर्चा थी। उस बच्ची को यहाँ बुला करके, सिखा करके उससे बयानबाजी करवाई गई है। मैं इसी बात का तो विरोध कर रहा हूँ, मैं इसी बात को गलत कह रहा हूँ कि बच्ची को आप सिखा पढ़ा करके उल्टपटांग बयानबाजी उससे करवाएंगे। उसकी जिंदगी पूरी पड़ी है भाई, थोड़ा समझना चाहिए। आप बोलिए ना, आपको क्या बोलना है, मैं जवाब दूंगा और मैं पूछूंगा तो उसका जवाब आप देंगे। लेकिन बच्ची को सिखा करके आप अपनी राजनीति में उपयोग करें, हथियार बनाएं बच्ची को, क्या ये उचित है? अरे हम लोग सब साथ ही बिताए पूरा समय, यहाँ साथ भोजन के साथ रात्रि बिताए हैं। मैं सोचता हूँ कि जल्द निर्णय आना चाहिए सबका। ये रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कब तक फाइनल करेंगे? चर्चा की बैठक है दिल्ली में। अब तो सब निर्णय हो ही गया है, चुनाव सामने सर पर है, शीघ्र ही हो जाना है निर्णय। निसंदेह ठीक कहा है, ऐसा ही तो है। मैं अभी भी आपको आंकड़ों के आधार पर बताऊंगा तो विषय वैसा नहीं है। बिल्कुल, मैंने पिछली दफा भी इस विषय को रखा था, सदन में मुझसे पूछा गया था, नेता प्रतिपक्ष जी ने जब ये पूछा था, कहा था कि किसी भी 6 महीने पुरानी सरकार का और इस सरकार के 6 महीने निकाल लें, तो मैं 2021 जून, जनवरी से जून, 2022 जनवरी से जून और 2023 जनवरी से जून उनका और फिर नई सरकार का विषय निकाल कर रखा था सामने। नई सरकार के समय स्थितियां बिल्कुल ठीक थीं। आज भी जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को वो उठा पा रहे हैं, इतना ही है। उनको तवज्जो है मीडिया का और अन्य विषय का, इतना ही है। परेशानियां वैसी नहीं है। उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, ये उनको भी ध्यान करना चाहिए। ये एसआई भर्ती का 15 दिन के भीतर उनका रिजल्ट जारी किया जाए। हाईकोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, वो सरकार की स्वयं मंशा है कि निर्णय जल्दी हो जाए। सरकार की स्वयं मंशा है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि न्यायालय के निर्णय का पालन करना है और पूरी शुद्धता से, पूरी निष्कंटक भाव से लोग अपना काम कर सकें, उसको देखकर करना है। ये एसआई भर्ती की जो अभ्यर्थी आए हैं, उससे हमारी सीरियस छोटे भाई समाज बुलाते हैं, सुनने की व्यवस्था करते, सब करते हैं, मगर उनकी जो डिमांड है उस पर सरकार सीरियस नहीं है। नहीं, सीरियस क्यों नहीं है, सरकार पूर्णतः सीरियस है। मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ, बीएड डीएड वाला विषय है। बीएड वाले प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच का निर्णय आया था। और निर्णय आ जाने के बाद विगत सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने अगस्त 2023 में राहुल गांधी जी के हाथ से बीएड वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया और यह लिख दिया कि जब कोर्ट का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। अब आप मुझे बताएं वो कितनी बड़ी चूक थी। वो आपने सिर्फ अपने चुनाव और वोट बैंक के कारण क्या किया है कि आपने उनको नियुक्ति पत्र दे दी अगस्त 2023 में। आज वो सब के सब फंस गए, पूरा परिवार फंस गया है, 3000 परिवार है। क्या ये उचित हुआ था? क्या शुद्धता से काम उस समय नहीं किया जाना चाहिए था? और अभी मैं फिर से यही कह रहा हूं आपको, सारी प्रक्रियाओं को पूर्णतः पालन करते हुए जब इसका रिजल्ट निकाला जाएगा तो ये निष्कंटक हो जाएंगे। मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं, उनको भी मैंने समझाया है, निष्कंटक हो जाएंगे और न्यायालय का जो निर्णय है वह मान्य होगा। उसमें कोई बात ही नहीं भाई, न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। भाई देखिए, परिवार तो सब अपने ही है ना, अपने ही परिवार है।
कोई तलवार लेकर तो आप किसी बात का निर्णय कर नहीं सकते। तो जो है परिस्थितियां उसको देखना पड़ेगा। जो बिगाड़ी है कांग्रेस की सरकार ने परिस्थितियों को, उस समय अगर थोड़ा ध्यान दे करके भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ऐसा कहा है, तो भाई अभी हम नहीं दे सकते नियुक्ति, निर्णय आ जाने दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, इसको फैसला करना चाहिए, इसको स्पष्ट होना चाहिए था। अब वो उन्होंने किया नहीं, सिर्फ चुनाव था सामने, इसलिए उन्होंने नियुक्ति पत्र बांट दिए। राहुल गांधी जी से बंटवाना था, बांट दिए। अभी सब फंसे हैं ना परिवार वाले। ऐसे काम नहीं होने चाहिए, स्पष्टता से काम होना चाहिए, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज किसी के भी धान खरीद की 1 नवंबर से होना चाहिए, सरकार 15 नवंबर से करके छूट कर रही है, 14 नवंबर से खरीदी करने जा रही है, तो धान का रकबा बढ़ा है लेकिन कम किया जा रहा है। नहीं रकबा नहीं कम नहीं होगा। धान पूरे किसानों का पूरा खरीदा जाएगा, उसमें कोई संशय न रहे किसी को। भैया विष्णुदेव जी की सरकार है, पालनहारी सरकार है, और विष्णुदेव जी की सरकार में बिल्कुल स्पष्टता, जैसे कहा गया कि एकड़ के पीछे 21 कुंटल लेंगे, लिया, कुंटल के पीछे 3100 देंगे कहा था, दिया, और 3100 की राशि को भी एक मुश्त देंगे, 4 किस्त में नहीं देंगे, वह भी उन्होंने किया है। इसके साथ ही साथ 2 साल के बोनस की बात कही थी उन्होंने, वो पूरा किया है उन्होंने। तो बहुत स्पष्टता के साथ काम है, अभी भी सब कुछ होगा, खरीदी होगा। मसला ये है कि 1,44,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी पिछले वर्ष हुई है, और इस बार ये है कि 1,60,000 50,000 60,000 टन जाएगा। तो बहुत बड़ी खरीदी है, और इस बहुत बड़ी खरीदी की व्यवस्था के नाते थोड़ा सा ये आग्रह किया गया है। उन्होंने बयान दिया है धान खरीदी के मामले में, सरकार की नीयत पे खोट नजर आ रही धान खरीदी के मामले में। दीपक बैज हर माता बहन को कहा था इन्होंने कि 500 रुपया महीना देंगे आपको। 5 बरस पलट कर नहीं देखा, किसी से पूछा नहीं, 500 रुपया नहीं, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। विष्णुदेव जी की सरकार है, 70 लाख महतारी बहनी को उनके खाते में 1 और 2 तारीख को वो राशि पहुंच जा रही। अब इस पे नियत पे खोट कैसे कोई कह सकता है? अब मुझे बता दे कोई। धान की खरीदी का विषय उन्होंने नहीं कहा था कि 4 किस्त में देंगे, किसान पीड़ित रहे, वो पैसा उनके उपयोग ही नहीं आ पाया। अभी जब एक मुश्त पैसा किसान के खाते में जा रहा है तो वो घर बनवा रहा है, सामान खरीद रहा है, अन्य जगह इन्वेस्ट कर रहा है। अब खेती खाने के लिए नहीं, खजाने के लिए हो रही है। अब खेती हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं, खजाने के लिए हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे उन्होंने वो गड़बड़ी की थी, कैसे एक मुश्त नहीं दिया था किसानों को पैसा। पूरा किसानों से धान खरीदा जाएगा और पूरी राशि उनको भुगतान की जाएगी। कांग्रेस पूछ रही है आकाश सोलंकी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28